Hello everyone. Today we will know about a very common topic that is RPOC. Sometimes लोग आते हैं अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेकर के कि अल्ट्रासाउंड में दिख रहा है RPOC. So what is this RPOC? RPOC is retained product of conception. Suppose प्रेगनेंसी हुई है, नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन, या फिर एबॉर्शन हुआ है, इंड्यूस्ड या फिर स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन. इस कंडीशन में कुछ टुकड़ा अगर यूट्रस के अंदर रह गया है तो उसको हम रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन या फिर आरपीओसी बोलते हैं. ये एक अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग होती है. तो सपोज यू हैव आरपीओसी इन योर अल्ट्रासाउंड, यू गो टू ए डॉक्टर. सो व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू नो और व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू आस्क फ्रॉम योर डॉक्टर. पहली चीज़ आपको पूछना है ये आरपीओसीज क्या होती है, किस जगह पे है, इसकी साइज़ कैसी है, वैस्कुलरिटी कैसी है और हम इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट. फर्स्ट इज एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट, जिसमें हम कुछ भी नहीं करते हैं. नेचर टेक्स इट्स कॉल एंड नेचर के साथ नेक्स्ट पीरियड्स के साथ ये निकल जाता है. प्रोवाइडेड द साइज इज़ वेरी स्मॉल, अगर मानो 1 सेंटीमीटर से कम का है, वैस्कुलरिटी नहीं है इसमें, तो कई बार ये नेक्स्ट पीरियड्स के साथ निकल जाता है. सक्सेस रेट इज़ जस्ट 50%. लाइक 100 लोग अगर आरपीओसीज के साथ आए हैं जो छोटे से आरपीओसीज है, 50% केसेस में ये खुद से निकल जाता है, 50% केसेस में ये नहीं रहता है. सो फॉलो अप विथ योर डॉक्टर आफ्टर 3 to 4 weeks with urine pregnancy test and repeat ultrasound is needed. If there is any complication which I will tell the danger signs, तो आपको पहले भी डॉक्टर से मिलना पड़ सकता है. सेकेंड इज़ मेडिकल मैनेजमेंट. डॉक्टर के पास जब आप जाते हो तो डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन देती हैं विच आर यूजुअली यूट्रोटोनिक्स. यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन लाता है वो, और जो अंदर के प्रोडक्ट्स है उसको एक्सपेल करके, कॉन्ट्रैक्ट करके वो उसको बाहर निकाल देता है. मेडिसिन लेने के यूजुअली 2 से 4 घंटे के बाद आपको ब्लीडिंग बढ़ सकती है, पेन हो सकता है और वो टुकड़ा निकलता हुआ दिखाई दे सकता है, नहीं भी दिखाई दे सकता है. इसकी सक्सेस रेट होती है 85% ऑलमोस्ट. 100 में से 80 से 85 लोगों को ये अच्छा काम करता है, लेकिन इसमें भी साइज़ पर डिपेंड करता है. अगर साइज़ छोटी है तो मेडिसिन काम करती है, अगर साइज़ बड़ी है, वैस्कुलरिटी ज़्यादा है, ब्लड वेसल्स उसके राउंड ज़्यादा है, तो कई बार मेडिसिन काम नहीं करती है. थर्ड इज सर्जिकल मैनेजमेंट. सर्जिकल मैनेजमेंट में वी कैन गो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर डीएनसी, बट अब इससे अच्छे ऑप्शंस आ चुके हैं जैसे कि हिस्ट्रोस्कोपी गाइडेड डीएनसी. हिस्ट्रोस्कोपी में हम यूट्रस के रास्ते में विजाइना के थ्रू एक दूरबीन डालते हैं, उससे चेक करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ है, आरपीओसी कहाँ है, एंड देन वी टेक आउट. सो हिस्ट्रोस्कोपी गाइडेड डीएनसी, अल्ट्रासाउंड गाइडेड डीएनसी, सिंपल डीएनसी करा सकते हो, या एमवीए एक सिरिंज होती है उसके थ्रू भी निकलवा सकते हो. बट सिंस दिस इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर यू नीड एडमिशन. आपको एडमिट करते हैं हम डे केयर में, और दिस इज़ डन अंडर एनेस्थीसिया ओनली. बेहोशी की दवाई के साथ ही कर सकते हैं इसको. ठीक है. कुछ टेस्ट आपके रूटीन टेस्ट हम हीमोग्लोबिन, शुगर, थायराइड, लिवर, कोआगुलेशन प्रोफाइल, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है बिफोर एडमिटिंग. ये टेस्ट आपको करानी पड़ती है और इसकी सक्सेस रेट 95 to 99% होती है. कभी कभी आरपीओसीज बहुत चिपके हुए होते हैं, अंदर चिपक जाते हैं वो यूट्रस के अंदर. इट डिपेंड्स कि कितना पुराना आरपीओसीज है, तो उसको निकालना मुश्किल भी होता है. वेरी रेयर 0.05%, दैट इज़ 10,000 लोगों में 4-5 लोगों को देखा गया है कि यूट्रस में चोट पहुंचने का खतरा या फिर अंदर चिपकाहट बनती है. यूजुअली इट इज़ नॉट दैट कॉमन. सो व्हाट आर द डेंजर साइंस जिसके कारण आपको डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाना पड़ना चाहिए. फर्स्ट इज इफ़ यू हैव रिपीटेड सी सेक्शन, लाइक पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, ये सारे सीजेरियन सेक्शन से हुए हैं और आपका आरपीओसी इज़ मोस्ट लाइकली स्कार के आसपास ही है, जो पुराना टाका है उसके आसपास है, तो आप उसको इग्नोर बिल्कुल ना करें. प्लीज़ गो टू योर डॉक्टर. सेकेंड थिंग, अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, हर 1-2 घंटे पे आपको पैड चेंज करना पड़ रहा है, या ब्लीडिंग परसिस्ट कर रही है, आरपीओसीज को 1 महीने 2 महीने हो गए फिर भी इरेगुलर स्पॉटिंग ब्लीडिंग आ रही है, तो आपको आपके डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए. थर्ड इज़ पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, कभी भी पेन हो जाता है, इरेगुलर पेन हो रहा है, पेन तेज़ हो रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए. फोर्थ इज़ फाउल स्मेल डिस्चार्ज. वजाइना से कोई परसिस्टेंट डिस्चार्ज आ रहा है, येलोइश कलर का है, पस जैसा लग रहा है, फीवर आ रहा है, प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर. डू नॉट इग्नोर दिस साइंस, स्पेशली इफ़ यू आर ऑन द एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट और मेडिकल मैनेजमेंट. So do take care of yourself and do not ignore RPOC. Take care. Bye bye.